नमस्कार, मैं दीपक पांडे मुद्गल। फिल्म शोले में जय अपने दोस्त वीरू का रिश्ता लेकर मौसी के पास जाता है और जिस अंदाज में दोस्त की तारीफ करता है, ताजा सर्वे ने मुझे उसकी याद दिला दी है। हमारा व्यंग अगर आप तक पहुंच जाए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा, क्योंकि हम लगातार व्यंगात्मक अंदाज हो या खबरें हो आपके साथ बने रहेंगे। अब पूरे व्यंग को विस्तार से कहता हूं मैं। सर्वे हर मोर्चे पर फेल हो चुकी मोदी सरकार के प्रमुख नरेंद्र भाई को मेरिट में पहुंचाने की कवायद भी कुछ ऐसी ही चल रही है। जैसे जैसे मोदी सरकार फेल हो रही है, उनको मेरिट में पहुंचाने की कवायद चली जा रही है। वैसे सर्वे मीडिया की दाद देनी होगी कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में इतनी बेइज्जती होने के बावजूद भी हिम्मत नहीं हारी। जब लोगों से सर्वे के दौरान पूछा गया कि वे केंद्र सरकार के कामकाज से कितना संतुष्ट हैं, तो जवाब में 31% लोगों ने बहुत संतुष्ट बताया, जबकि 28% ने कम संतुष्ट, 33% ने असंतुष्ट बताया। भैया, केवल 4% लोग थे जिन्होंने कहा उन्हें इस बारे में कुछ भी नहीं पता। अब यदि 18 घंटे काम करने के बाद भी लोग वृद्ध आदमी से संतुष्ट नहीं हो रहे हैं, तो मोदी जी क्या करें? वैसे भी कहा गया है, संतोषी सदा सुखी। संतोषी रहिए, और जनता में असंतोष का भाव है, तो इसलिए आप लोग सुखी नहीं हैं। आप में असंतोष का भाव आ गया है। संतोष रखिए, सकारात्मक रहिए। महंगे पेट्रोल डीजल के लिए कौन जिम्मेदार है? इस पर भी मीडिया ने सर्वे करा। इस सवाल के जवाब में 40% शहरी और 48% ग्रामीण ने केंद्र सरकार को जिम्मेदार बताया, जबकि 19% शहरी और 22% ग्रामीण राज्य सरकार को पेट्रोल डीजल की दरों में वृद्धि के लिए जिम्मेदार मान रहे हैं। इतना ही नहीं, 21% शहरी और 17% ग्रामीण बढ़ती तेल की कीमतों के लिए तेल कंपनियों को ही कसूरवार बता बैठे, जबकि भैया 16% शहरी और 13% का यह कहना है कि उन्हें इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। लगता है वो पेट्रोल और डीजल का उपयोग नहीं करते, इसलिए उन्हें इस विषय में कुछ भी नहीं पता। अब सोचो, यदि सरकार जनता को तेल देने की बजाय उसको महंगा कर देगी, तो भैया जनता का तेल नहीं निकलेगा तो क्या निकलेगा? अब जनता का तेल ही तो निकल रहा है। अगर जनता का तेल नहीं निकालेगी सरकार, तो फिर सरकार की गाड़ी कैसे चलेगी? जनता का तेल निकले बिना सरकार की गाड़ी नहीं चलती। ऐसे हालात को देखते हुए ही पीएम मोदी ने तो अपनी सर्वप्रिय विदेश यात्राओं तक को बंद कर दिया है। अब लोगों को क्या पता भाई, कितना पत्थर दिल रखना पड़ता है विदेश यात्रा छोड़ने के लिए। अब लोगों से पूछा गया तो उन्होंने कहा 44% जो शहरी लोग हैं और 40% जो ग्रामीण हैं, उनका कहना है कि कोरोना से निपटने में सरकार नाकाम रही है। तो 20% शहरी और बाकी 25% ग्रामीणों ने कहा कि कृषि कानून के मोर्चे पर सरकार नाकाम रही है, जबकि 10% ग्रामीण और 7% शहरी ने भारत चीन सीमा विवाद को नाकामी का प्रमुख मुद्दा बताया है। ये प्रमुखता भी अलग अलग है, क्योंकि मीडिया सर्वे कर रहा है ना। हम गोदी मीडिया सर्वे करेगा तो भाई इमेज डैमेज कंट्रोल का काम होगा। विवाद को नाकामी की प्रमुख बताने के बाद कोरोना से बचने का एक ही तरीका है, छुपकर बैठ जाओ। अब सरकार तो छुपकर बैठ गई है, लेकिन आम जनता नहीं मानती। ये छुपकर क्यों नहीं बैठ रही? क्यों इतने सवाल करते हो भाई? सरकार छुपकर बैठी है। सर्वे में जब यह सवाल किया गया कि आर्थिक मोर्चे पर मोदी सरकार से किसे सबसे ज्यादा फायदा है, तो इसके जवाब में 61% और 66% ग्रामीणों ने बड़े उद्योगपतियों को बताया, जबकि 16% और ग्रामीण और शहरी लोगों ने कारोबारियों को, मतलब छोटे कारोबारियों को बताया। वहीं पर 9% और 7% शहरी और ग्रामीणों ने कुल मिलाकर नौकरी पेशे वाले लोगों को फायदा बताया। अब लोगों को यह कौन समझाए कि बड़े उद्योगपतियों को देखकर ही तो विश्व को पता चलता है कि भारत की माली हालत कैसी है। गरीबों को तो हटाने की जरूरत नहीं है, उसे तो दीवार के पीछे भी ढका जा सकता है। उसे तो दीवार के पीछे भी ढक सकते हैं। जैसे कि जब ट्रंप आए थे तो आगरा के अंदर दीवार खींच के पीछे कर दिया था ना गरीबों को, ऐसा कर देंगे।
तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कामकाज से वे कितना संतुष्ट हैं, इस यक्ष प्रश्न के जवाब में 37% लोगों ने बहुत संतुष्ट बताया, तो 25% लोगों ने कम संतुष्ट बताया। खैर कोई बात नहीं, अगले सर्वे में इमेज और सुधर जाएगी। इसी सर्वे में जनता से एक और सवाल किया गया कि अगर आपको सीधे पीएम चुनना हो तो किसे चुनेंगे। इस पर भी सबसे ज्यादा लोगों ने पीएम नरेंद्र मोदी जी का चुनाव किया है और सर्वे में पीएम मोदी को 50% लोगों ने चुना है, तो राहुल गांधी को केवल 30% लोगों ने सीधे प्रधानमंत्री चुनने की बात कही। मतलब आपको भरोसा हो या ना हो, आधे भारत को अब भी पीएम मोदी पर भरोसा है। सर्वे मीडिया को तो पूरा ही भरोसा है कि फायर प्रूफ काट की हांडी 2024 में भी आसानी से मोदी जी के नाम की चढ़ा दी जाएगी। इसी व्यंग के साथ मैं समापन करूंगा। जय हिंद। मैं दीपक पांडे मुदगल। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कौन पप्पू है और कौन पप्पू बना रहा है ये आप समझिए, हम बताते रहेंगे। जय हिंद।